learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। एक्चुअली में अभी तक हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, देन एडवांटेजेस ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये सब बातें हमने देखी थी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर हम एक साथ मोर देन वन ट्रांजैक्शन अगर हम रन करते हैं तो उसके क्या क्या हमारे एडवांटेजेस होते हैं। लेकिन जब हम मोर देन वन ट्रांजैक्शन एट ए टाइम रन करते हैं तो उसको मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। तो इस वीडियो से हम देखने वाले हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे मैनेजमेंट के लिए अकर हो सकती है। तो उसमें से ही फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो क्या होता है डर्टी रीड प्रॉब्लम, एक्चुअल में उसका क्या पर्पज़ है, वो क्यों अकर होता है, ये सब बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल। आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर होता है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में डर्टी रीड प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले ये सारी बातें न पढ़ते हुए डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर होता है। जैसे कि अभी हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस हैं। एक सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि जो ए की वैल्यू है वो रीड हो रही है डेटाबेस से, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन वही जो ए की वैल्यू है वो रीड हो चुकी है डेटाबेस से, वही वैल्यू हमने राइट कर दी है उसी ट्रांजैक्शन में, वो भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम कर सकते हैं, एक वैल्यू हमने डेटाबेस से रीड कर दी, देन उसी वैल्यू को हमने राइट कर दिया, देन उस वैल्यू पे हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया ए प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। देन जो भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया उसके बाद हमने उस वैल्यू को हमने राइट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जो हमारा ट्रांजैक्शन ए है 1 है, उसमें ए की वैल्यू जब राइट होती है आफ्टर परफॉर्मिंग अ सिंगल ऑपरेशन, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हुआ, देन उन्होंने क्या किया, राइट की ए की वैल्यू। देन जैसे ही ए की वैल्यू ट्रांजैक्शन 1 में राइट हुई तो ट्रांजैक्शन 2 ने क्या किया कि वहाँ पे ए की वैल्यू रीड कर ली, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ए की, वो क्या ट्रांजैक्शन की, वो क्या डेटाबेस की वैल्यू है, क्या परमानेंट वैल्यू है, क्या नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन 2 ने वो वैल्यू रीड कर दी और वैल्यू रीड कर दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन 1 कमिट करने से पहले ही ट्रांजैक्शन 2 ने कमिट कर दिया और बाहर चला गया, यहाँ पे इस रीड को क्या कह सकते हैं, हम डर्टी रीड कह सकते हैं। अभी यहाँ से अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आए तो अब हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं। अब हम पता है हमें कि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अभी जब भी हम कोई शॉपिंग साइट पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स वहाँ पे अवेलेबल, जो भी आइटम हमें ऑनलाइन परचेस करना है उसके कितने नंबर ऑफ़ स्टॉक्स अभी अवेलेबल हैं, इतना हमें पता है, ठीक है। एट ए टाइम मोर देन वन जो है लोग वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक जो व्यक्ति है उन्होंने क्या किया कि उस जो भी उन्हें चाहिए था वो आइटम वो परचेस करने के लिए उन्होंने उस साइट पे गए और वहाँ पे उन्हें क्या दिखाई दिया, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स अवेलेबल इज इक्वल्स टू 10, इतने आपको दिखाई दिए। देन उन्हें वो परचेस करना था, लेकिन जितने अमाउंट ऑफ प्राइस उस आइटम की थी उतने अमाउंट उनकी क्रेडिट कार्ड में या फिर उनके अकाउंट में अवेलेबल नहीं थे। तो क्या हुआ कि जैसे कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टॉक्स थे 10 और सभी कुछ परचेसिंग का सभी कुछ उन्होंने कर दिया, लास्ट मोमेंट पे जब उन्हें ट्रांजैक्शन करना था, जब उन्हें पैसे पे करने थे, तो वहाँ पे उतने अमाउंट उनके क्रेडिट कार्ड में या फिर उनके बैंक अकाउंट में अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो वहाँ पे उनका क्या हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। एट ए टाइम जैसे ही वो ट्रांजैक्शन फेल होने से पहले ही अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर ऑनलाइन परचेसिंग के लिए आ जाता है तो उन्हें क्या हो जाता है, सब कुछ वहाँ पे सबसे पहले तो आइटम 10 थे और देन इन्होंने पूरा ट्रांजैक्शन करने के बाद वहाँ पे आइटम कितने बचे,
9। एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन हुआ नहीं था, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने अवेलेबल दिखाई दे रहे थे, 9। तो वहाँ पे जो भी रीड हो रहा था वो क्या था, डर्टी रीड है। ठीक है, इस तरह से ये समझ में आ गया किस तरह से डर्टी रीड होता है। या फिर अब हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम दे रहे थे, जैसे कि हम एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली पूरे अच्छे से पेपर को सॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को चीट करके वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी कॉपी सबमिट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अपना पेपर लिख रहा है वो, ठीक है, अभी हमारे पास जैसे कि 2 ट्रांजैक्शन है, उसी तरह से हमारे पास 2 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। ठीक है, स्टूडेंट 1 क्या कर रहा है कि अपना जो भी क्वेश्चन पेपर आया है वो मार्क करता जा रहा है, जो भी MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, तो वो मार्क करता जा रहा है कि जो जो उसे सही लग रहा है वो मार्क कर रहा है। ठीक है, देन सेकेंड स्टूडेंट क्या है, वही उसी स्टूडेंट के फर्स्ट स्टूडेंट से कॉपी से देखकर वही आंसर जो फर्स्ट स्टूडेंट टिक कर रहा है वही सेकेंड स्टूडेंट भी टिक कर रहा है। आखिर में सबसे लास्ट में जब दोनों के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जब दोनों के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं टिक करना, तो सेकेंड स्टूडेंट क्या करता है, फर्स्ट स्टूडेंट के कॉपी सबमिट करने से पहले ही सेकेंड स्टूडेंट अपनी कॉपी सबमिट कर देता है और क्लासरूम से बाहर चला जाता है। ठीक है, देन फर्स्ट स्टूडेंट क्या करता है, उसे अगर कुछ लगा कि नहीं हमारे कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो चुके हैं, तो वो वहाँ पे उसे ठीक कर लेता है, चेंज कर लेता है, आंसर्स को क्या करता है, चेंज करता है, देन उसे बाद में सबमिट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस स्टूडेंट ने चीटिंग करी, प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब उसने चीटिंग करी थी तो जब फर्स्ट स्टूडेंट्स कॉपी सबमिट करेगा उसके बाद ही उसे क्या करना चाहिए थी, अपनी कॉपी सबमिट करनी चाहिए थी, ताकि वो जो भी फर्स्ट स्टूडेंट अपनी कॉपी में चेंजेस करेगा वही वो सेकेंड स्टूडेंट भी अपनी कॉपी में चेंजेस कर सकता था। लेकिन उसने पहले कमिट करने से वो क्या है, वो अपने कॉपी में चेंजेस नहीं कर पाया, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं, डर्टी रीड कह सकते हैं। अगर यही बात अगर दूसरे तरीके से हो जाए, अगर फर्स्ट स्टूडेंट कमिट करने के बाद अगर सेकंड स्टूडेंट ने कमिट कर दिया होता, तो क्या उसे हम डर्टी रीड कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाती है, ट्रांजैक्शन वो जो वैल्यू है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाती हो, देन उसके बाद अगर हमने वो वैल्यू रीड करी तो वो डेटाबेस की वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर कमिट करने से पहले अगर हमने वो वैल्यू रीड करी है तो वो डेटाबेस की वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं, उस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, उस रीड को हम क्या कह सकते हैं, डर्टी रीड कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा डर्टी रीड का कंसेप्ट है। डर्टी रीड प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई जो ट्रांजैक्शन है वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की या फिर कोई किसी और ट्रांजैक्शन की वैल्यू रीड कर रहा है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए, सिस्टम में क्या हो सकता है कि कभी भी फेलियर आ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन रन हो रहा है और सेकेंड ट्रांजैक्शन भी रन हो रहा है। ठीक है, अभी सेकेंड ट्रांजैक्शन ने क्या किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही उसने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। और मान लीजिए कि ट्रांजैक्शन सेकंड के कमिट करने के बाद और ट्रांजैक्शन फर्स्ट के कमिट करने से पहले ही अगर यहाँ पे कोई सिस्टम फेलियर आ जाता है, तो हमें क्या पता है, अगर सिस्टम फेलियर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रोल बैक कर देते हैं। ठीक है, तो फिर जो भी डेटाबेस की वैल्यू है वो तो चेंज हुई नहीं, वो तो एज इट इज़ थी। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन 2 ने क्या किया था, जो भी ट्रांजैक्शन 1 की चेंज की हुई वैल्यू थी वो रीड की थी, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, उस रीड को क्या कह सकते हैं, डर्टी रीड कह सकते हैं। समझ में आया किस तरह से कंसेप्ट है हमारा डर्टी रीड का। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी थी, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी वो उसे हम रीड करते हैं, ताकि अभी आपका कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो डर्टी रीड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो डर्टी रीड है ना, क्योंकि अगर क्या हो जाता है, अगर कमिट करने से पहले अगर वो ट्रांजैक्शन डर्टी रीड करता है तो वहाँ पे सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम्स अकर हो सकते हैं।
ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट ऑकर वाइल रनिंग कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन इज द डर्टी रीड प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम नहीं ऑकर रहती, जब अगर हमने पैरेलली मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस ट्रांजेक्शन्स अगर हमने रन नहीं किए होते तो ये प्रॉब्लम नहीं ऑकर होती। लेकिन अगर हम कर रहे हैं कि मोर देन वन ट्रांजेक्शन कंकरेंसी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि मोर देन वन ट्रांजेक्शन पैरेलली रन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम अकर हो रही है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। किस तरह से मैनेज करेंगे, उसके भी कुछ कंसेप्ट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्व करने के कुछ अलग मेथड्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, देन उसके ऊपर क्या क्या सॉल्यूशंस हमारे पास है वो देख लेंगे, ठीक है। तो डर्टी रीड क्या है, इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट अगर वाइल रनिंग कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन इज़ द डर्टी रीड प्रॉब्लम। यानी कि जब भी हम एट ए टाइम कुछ ट्रांजेक्शन्स रन करते हैं वहाँ पर डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर हो सकता है। अ डर्टी रीड अकर्स व्हेन वन ट्रांजेक्शन इज परमिटेड टू रीड द डेटा दैट इज बीइंग मॉडिफाइड बाय अनदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन को परमिशन देता है कि अगर मैंने कुछ डेटा को मॉडिफाई किया और वो भी आप रीड कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर हो सकती है। दैट इज़ रनिंग कंकरेंटली बट विच हैज़ नॉट इट कमिटेड इटसेल्फ। अगर वो कमिट नहीं किया है, अगर उसने कमिट किया हुआ है तो वहाँ पर डर्टी रीड नहीं हो सकता। लेकिन अगर कमिट नहीं किया हुआ अगर हम वैल्यू रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है, डर्टी रीड अकर हो सकता है। इफ द ट्रांजेक्शन दैट मॉडिफाइज द डेटा कमिट्स इटसेल्फ द डर्टी रीड प्रॉब्लम डजंट अकर। अगर हमने कमिट किया हुआ डेटा अगर हम रीड करते तो वहाँ पे कोई डर्टी रीड नहीं ऑकर होगा। लेकिन अगर अनकमिटेड ट्रांजेक्शन का वैल्यूज अगर हम रीड कर रहे हैं तो वहाँ पे डर्टी रीड अकर हो सकता है। However, if the transaction that modifies the data is a rollback after the other transaction has read the data, ठीक है, the latter transaction has dirty data that doesn't actually exist. If the transaction क्या बोल रहा है यहाँ पे, if the transaction data modifies the data is rollback, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई सिस्टम फेल्यूर हो जाता है कमिट करने से पहले तो हमें क्या पता है कि हमें क्या करना है, रोल बैक करना है। आफ्टर द अदर ट्रांजेक्शन दैट हैज़ रीड द डेटा द लेटर ट्रांजेक्शन डेटा दैट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट। अगर हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन ने कमिट नहीं किया और सेकंड ट्रांजेक्शन ने भी कमिट नहीं किया और वहाँ पे कुछ हमारे सिस्टम फेल्यूर अकर हो जाता है तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या करेगा, रोल बैक करेगा। उससे देखकर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या करेगा, रोल बैक करेगा। अगर इस तरह से होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि डर्टी रीड प्रॉब्लम नहीं अकर हो रहा। लेकिन अगर हमने कमिट कर दिया तो अगर हमने एक बार कमिट कर दिया है तो हम उसे रोल बैक नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पर क्या अकर होता है, डर्टी रीड प्रॉब्लम अकर हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा डर्टी रीड प्रॉब्लम होता है जब अगर हमें मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो भी हमारे कंकरेंसी कंट्रोल हमें जब मैनेज करनी है, पैरेलल ट्रांजैक्शन हमें मैनेज करने होते हैं, उसमें ये वाला जो कंसेप्ट है डर्टी रीड प्रॉब्लम ये अकर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा डर्टी रीड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट था। इस वीडियो में बस डर्टी रीड प्रॉब्लम के बारे में इतना ही। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारी अकर होने वाली है वो जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट में है। तो thank you for watching this video. Keep watching, keep learning.